नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच डीआरडीओ ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की निगरानी के लिए सेना को भारत ड्रोन बनाकर दिया है। इस ड्रोन का नाम भारत है और यह पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित ड्रोन है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की निगरानी के साथ ही यह ड्रोन ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों की सटीक निगरानी करने में भारतीय सेना की मदद करेगा। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे विवाद में सटीक निगरानी के लिए ड्रोन की आवश्यकता है और ये जो ड्रोन है अब पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित ड्रोन डीआरडीओ ने बना कर दिया। दरअसल कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जिन्हें हम किसी भी प्रकार से विदेशी जो हथियार होते हैं या विदेशी जो फाइटर जेट्स होते हैं या निगरानी के लिए जो उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार से लीक की जा सकती हैं। लेकिन कुछ खास तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं उनको पता करने के लिए आपको केवल और केवल अपने ही देश की तकनीक पर निर्भर होना होता है और इसी कड़ी में सबसे आगे रहती है डीआरडीओ। लेकिन क्योंकि डीआरडीओ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े फाइटर जेट्स बना सके, बड़ी बड़ी चीज़ें बना सके, लेकिन वो ऐसी छोटी और बहुत ही शानदार चीज़ें बनाकर देती है जिसका सानी पूरी दुनिया में नहीं होता। ये भी मानने की बात है कि दुनिया के सबसे हल्के और सबसे तेज फाइटर जेट तेजस का निर्माण भी डीआरडीओ ने ही करके दिया था। अब आपको बता दूं कि उसी डीआरडीओ ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसकी वाहवाही अब पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल भारत चीन सीमा पर तैनाती के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया ये भारत ड्रोन, जिसे हम भारत नाम से जानते हैं, इस भारत ड्रोन को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि ड्रोन की भारत श्रृंखला को विश्व के सबसे चुस्त और हल्के निगरानी ड्रोन के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। इस ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस किया गया है, यानी कि इस ड्रोन के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स लगे होंगे जिनके बेस पर ये ड्रोन खुद ही डिसीजन ले सकेगा कि उसे उस मुश्किल के समय में क्या करना है, जिससे दोस्तों और दुश्मनों के बीच फर्क करके उसी हिसाब से काम कर सकेगा। भारत चीन सीमा पर मौसम को देखते हुए ड्रोन को ठंडे मौसम में काम करने के लिए भी सक्षम बनाया गया है। इसके साथ ही विभिन्न मौसमों के अनुसार इसके विकसित करने की प्लानिंग की जा रही है। भारत ड्रोन मिशन के दौरान रियल टाइम वीडियो प्रसारण करने में सक्षम होगा। यानी आपको बता दूं कि जब कोई भी वीडियो लाइव जाती है तो उसके लाइव होने और जो व्यूअर होता है उस तक पहुंचने में कुछ समय का लैग आता है, लेकिन इस ड्रोन की ये खासियत होगी, इतना फास्ट होगा इसका कंप्यूटर कि ये वीडियो को तुरंत बिना किसी टाइम लैग के डिस्प्ले पर पहुँचा देगा। इसके साथ ही अंधेरी रातों में भी यह ड्रोन पूरी तरह से क्लियर विजुअल्स दिखा सकता है। डीआरडीओ के सूत्रों के अनुसार इस ड्रोन को खास तौर पर ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे यह गहरे जंगलों में छिपे इंसानों का भी पता लगा सकता है। भारत सीरीज के ये ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और सक्रिय निगरानी ड्रोन्स में शामिल किए जा सकते हैं। डीआरडीओ के सूत्रों का कहना है कि छोटा मगर शक्तिशाली ड्रोन किसी भी स्थान से अत्यधिक सटीकता के साथ काम कर सकता है। इसकी यूनिबॉडी डिज़ाइन और एडवांस रिलीज टेक्नोलॉजी इसे निगरानी अभियानों के लिए अधिक उपयुक्त बनाती है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि रडार भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी रडार भी इस ड्रोन का पता ही नहीं लगा सकता। अब तक सबसे उत्तम जो ड्रोन माने जाते थे वो या तो अमेरिका के माने जाते थे या इजराइल के माने जाते थे, मगर अब भारत ने डीआरडीओ के दम पर इन दो बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है। उम्मीद की जा रही है कि अब ये जो ड्रोन्स हैं ये पूरी दुनिया को भारत बेचना भी शुरू कर सकता है। वहीं एक और बहुत बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जिसका महीनों से इंतज़ार हो रहा था, अब वो खबर भी अब सामने आ चुकी है। उम्मीद है कि 29 जुलाई को भारत को अपने 6 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी हो जाएगी। उसी रोज़ इन्हें अंबाला एयर फोर्स स्टेशन पर तैनात करने का पहले निर्णय लिया गया था, मगर अब ये सीधे लद्दाख में जाकर तैनात हो सकते हैं। इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि इतने वक्त से चर्चाओं में रहे राफेल विमानों में आखिर क्या खास है जिसके चलते ये डीआरडीओ में नहीं बन सके। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अपनी मारक क्षमता के कारण इसे वायुसेना का ब्रह्मास्त्र भी कहा जा रहा है।
जानिए अब राफेल की क्या कुछ खासियत है। राफेल एक फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन निर्मित 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जबकि डीआरडीओ ने जो लाइट एयरक्राफ्ट जो तेजस बनाया है वो एक सिंगल जेट वाला मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। वहीं राफेल लड़ाकू विमानों को अगर हम बात करें तो ओमनी रोल विमानों के रूप में रखा गया है, जो कि युद्ध में अहम रोल निभाने के लिए सक्षम होंगे। वे ये सभी बखूबी से सारे काम कर सकते हैं जो वायु वर्चस्व, हवाई हमला, जमीनी समर्थन, भारी हमला और परमाणु प्रतिरोध, इन सब में ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर राफेल विमानों को वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सक्षम लड़ाकू विमान माना जाता है। ये कई रोल निभाने में सक्षम है। कॉम्बैट फाइटर जेट भी ये फाइटर जेट माने जाते हैं। राफेल चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये कई रोल निभाने में सक्षम है। कॉम्बैट फाइटर जेट है, ग्राउंड सपोर्ट, डेप्थ स्ट्राइक और एंटी शिप अटैक में भी ये सक्षम है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये छोटे न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में बेहद सक्षम है। राफेल एयरक्राफ्ट 9,500 किलोग्राम भार उठाने में भी सक्षम है। ये अधिकतम 2,000 से लेकर 24,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इस फाइटर जेट की अधिकतम रफ्तार लगभग 1,389 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में ये जेट 3700 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है और ये हवा से हवा में और ज़मीन दोनों पर हमला करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। राफेल भारत का एकमात्र विकल्प नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय विमान निर्माताओं ने भारतीय वायुसेना से पेशकश की थी। बाद में 6 बड़ी विमान कंपनियों को छांटा गया, जिसमें लॉकहीड मार्टिन का F-16, बोइंग FA-18S, यूरोफाइटर टाइफून, रूस का MiG-35, स्वीडन की साब की ग्रिपेन और राफेल शामिल थे। सभी विमानों के परीक्षण और उनकी कीमत के आधार पर भारतीय वायुसेना ने राफेल को शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन ये कांग्रेस के टाइम की बात है। और तब कांग्रेस ने फ्रांस के इस दसॉ एविएशन के राफेल को चुना था, लेकिन वो जो राफेल विमान उस समय पर चुना गया था वो केवल दुश्मन से बचकर भागने में सक्षम था। वो बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ी से उड़ सकता था, लेकिन सिर्फ दुश्मन से बचकर भागने की ही ताकत उसके अंदर थी। वह सभी प्रकार के अटैक कर पाने में उतना सक्षम नहीं था। तब मोदी सरकार जब आई, उसने पूरे की पूरी डील को कैंसिल करके फिर से उसी कंपनी से बिना किसी बिचौलिए के सरकार से सरकार का एक अनुबंध कराया, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके चलते दसॉ एविएशन से ये जो फाइटर जेट्स थे खरीदे गए बिना किसी बिचौलिए के या किसी रिश्वत और बिना किसी दलाली के। तब कम कीमत के बाद भी इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा बेहतर अब इसको माना जा रहा है, क्योंकि इससे इनकी कीमत जो है सस्ती हो गई और अब बेहतरीन लगभग उसी कीमत में अब ज़्यादा अच्छे हथियारों के साथ और ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स के साथ भारत की क्षमता के अनुसार, यानी भारत में जो तापमान और जो यहाँ के जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करके भारत के लिए तैयार किया गया है। विमानों के परीक्षण और उनकी कीमत के आधार पर भारतीय वायुसेना ने राफेल को शॉर्टलिस्ट किया है और भारतीय वायुसेना ने 2001 में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की मांग की थी। वर्तमान IAF बेड़े में बड़े पैमाने पर भारी और हल्के वजन वाले विमान होते हैं और रक्षा मंत्रालय मध्यम वजन वाले लड़ाकू विमान लाना चाहता था। वैसे इसकी वास्तविक प्रक्रिया 2007 में शुरू हुई थी और तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अगस्त 2007 में 126 विमान खरीदने के प्रस्ताव पर हरी झंडी दी थी, जिसकी सच्चाई आज पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने किस तरह के राफेल खरीदने की बात की थी। वैसे देश को फ्रांस से अगले 2 साल में 36 राफेल विमान मिलने बाकी हैं। पहला स्क्वाड्रन जिसे माना जा रहा है वो अंबाला बेस से पश्चिमी कमान के लिए काम करेगा, वहीं दूसरे की तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन से की जा सकेगी, ताकि चीन को एक तरफ लद्दाख वाले इलाके में और दूसरी तरफ असम और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में घेरा जा सके। वैसे राफेल में देश की ज़रूरतों के मुताबिक बदलाव किए गए हैं। इन पर सही तरीके से काम हो सके, इसके लिए वायुसेना के अफसरों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है। इस ट्रेनिंग में राफेल की ऑपरेशनल जानकारी के अलावा ये बातें भी शामिल की गई हैं कि कैसे उनका रखरखाव और मरम्मत की जा सकती है। बीते दिनों गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प के बाद आर्थिक मोर्चे पर तनाव बढ़ गया था, जिसके चलते अब भारत ने चीन को और भी तगड़े झटके देने की तैयारी की है, जिसके लिए चीन पर दबाव बनाया जाना ज़रूरी है। अगर भारत को चीन को आर्थिक मोर्चे पर
रोक कर रखना है तो अपनी सैन्य ताकत को बहुत बढ़ाना होगा। इसी कड़ी में भारत ने राफेल को जल्दी से जल्दी भारत लाने की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसके बाद चीन बुरी तरह से तिल मिलाया हुआ है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ भारत के DRDO द्वारा बनाए गए इस भारत ड्रोन पर आप क्या सोचते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।